नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक उठा करके लाया हूं जो डिस्कस होना 101% जरूरी है सभी स्टूडेंट्स के साथ। और टॉपिक है रियलिटी ऑफ डीयू प्लेसमेंट्स, राइट। अब मैंने यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, डीयू लिख दिया, लेकिन इस वीडियो को आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी भी दूसरे कॉलेज के साथ रिलेट करके देख सकते हो। सारी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं सभी यूनिवर्सिटीज एंड सभी कॉलेज पर अप्लाई होंगी। अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा वीडियोस के अंदर, मेरी खुद की भी वीडियोस है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बाकी लोगों की भी वीडियोस होती है और हम बताते हैं आपको हाईएस्ट पैकेज कि इस यूनिवर्सिटी का 25 एलपीए हाईएस्ट पैकेज है, उस यूनिवर्सिटी का 25 एलपीए हाईएस्ट पैकेज है। तो आप अक्सर ऐसा सुनते होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी स्टूडेंट्स को उतना हाईएस्ट पैकेज मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। अब अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपका एक माइंडसेट तैयार हो जाता है कि यार हाईएस्ट पैकेज का मतलब है कि सभी स्टूडेंट्स को उतना ही पैकेज मिल रहा है। लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है, इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके सारी के सारी जो मिसकंसेप्शन है प्लेसमेंट्स को लेकर के वो क्लियर हो जाए आज की इस वीडियो से। और हम लोग भी हाईएस्ट पैकेज इसलिए बताते हैं क्योंकि उनकी वेबसाइट पर सिर्फ हाईएस्ट पैकेज ही मेंशन होता है। तो आज की वीडियो लिटरली मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए कि मैं क्या बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज की। अब मान लीजिए कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहा है, वहां पर काफी सारी कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट के लिए, काफी सारे अलग अलग कोर्सेज स्टूडेंट्स को ले रही हैं। तो आप सोच करके देखिए कि किस तरह की कंपनीज आती हैं। कंपनीज के अंदर देखो, गूगल है, जोमेटो है, केपीएमजी है, डेलोइट है, बेन है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। बैंकिंग सेक्टर से भी कंपनीज आती हैं। तो इस तरह की कंपनीज होती हैं। अब किसी को टेक के स्टूडेंट चाहिए होते हैं, किसी को कॉमर्स के स्टूडेंट चाहिए होते हैं, बीकॉम वगैरह के स्टूडेंट्स। अब किसी को मान लीजिए डेटा साइंटिस्ट के लिए चाहिए स्टूडेंट्स, या फिर किसी को कंसल्टेंसी के लिए चाहिए, किसी को इंग्लिश स्पीकर्स बढ़िया चाहिए। तो इस तरह के ज्यादातर स्टूडेंट्स को वो हायर करने के लिए आते हैं। तो किस तरह के कोर्सेज हैं जहां से ज्यादातर स्टूडेंट्स हायर होते हैं और बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं, उसके अंदर है बीकॉम ऑनर्स में लिख सकता हूं यहाँ पे, राइट। ऑनर्स या फिर प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, ऑनर्स की थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में लिख सकता हूं यहाँ पर, इको के अलावा मैथ्स में यहाँ पर लिख सकता हूं, मैथ्स के अलावा कंप्यूटर साइंस में लिख सकता हूं और इंग्लिश लिख सकता हूं, राइट, इंग्लिश। तो ये जो कोर्सेज है इसके अंदर हम एक दो कोर्सेज को और ऐड कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज है ये हाईली डिमांडेड कोर्सेज होते हैं प्लेसमेंट के दौरान। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी आ रही है, वो मेंशन कर देती है कि हमें इसी कोर्स के स्टूडेंट चाहिए और उसके अंदर ज्यादातर कोर्सेज इन्हीं के अंदर से होते हैं। बहुत बार कंपनीज होती हैं जो लिखते हैं कि हमें सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट जो हायर किए जाते हैं वो इन्हीं कोर्सेज से हायर किए जाते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप वहां से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो भाई कौन सी कंपनी जो आपको ग्रेजुएशन के बाद आएगी आपके पास और कहेगी हमें पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट चाहिए? बहुत ही रेयर से भी रेयर, मतलब शायद नाम मात्र के बराबर। अब कौन सी ऐसी कंपनी जो आकर के आपको कहेगी कि मुझे हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट चाहिए? कौन सा आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट आपके पास आने वाला है? अब कौन सी ऐसी कंपनी जो आने वाली है बोलने वाली कि हमें केमिस्ट्री ऑनर्स के ही स्टूडेंट चाहिए? हो सकता है एक दो कंपनीज आ जाए, बहुत ही रेयर है, लेकिन 90% जो चांसेस है वो इन्हीं कोर्सेज के स्टूडेंट्स के ज्यादातर चांसेस होते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। मान लीजिए आप इन कोर्सेज के अलावा कुछ कर रहे हो तो कैंपस प्लेसमेंट आपकी हो सकता है नहीं हो, लेकिन आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसके बाद आप कहीं पर लग सकते हो। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट जो है वो इन कोर्सेज की सबसे ज्यादा डिमांडेड होती है। इसके अलावा जो कोर्सेज अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोई प्लेसमेंट आएगी स्पेसिफिकली आपके कोर्स के लिए। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेजेस की, राइट। और मैं बिल्कुल, हम बोल सकते हैं ब्रूटल ट्रुथ जो होता है, ऑनेस्ट ट्रुथ जो होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेजेस की। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेज हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज हैं 77 कॉलेजेस। और जब हम बात करते हैं कि डीयू की हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी है तो हम अक्सर बात करते हैं 20 एलपीए एसआरसी से मिल जाएगी आपको, या फिर आप अगर मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो स्टीफंस के अंदर 27 एलपीए का पैकेज है। तो हम ज्यादातर कितने कॉलेज को गिन सकते हैं? अब मैं आपको टिप्स बता देता हूं। देखो, जैसे नॉर्थ कैंपस के अंदर हिंदू है, हंसराज कॉलेज हो गया, स्टीफंस हो गया, केएमसी है, रामजस कॉलेज है, डीआरसी हो गया, या फिर मिरांडा हाउस हो गया, एसआरसीसी हो गया, एचजीटीबी खालसा हो गया। साउथ कैंपस के अंदर साउथ एंड ऑफ कैंपस के अंदर लेडी श्रीराम कॉलेज हो गया। इसके अलावा वेंकटेश्वर कॉलेज है, इसके अलावा गार्गी कॉलेज हो गया, या फिर शहीद भगत सिंह भी अच्छा कॉलेज है काफी। इसके अलावा कुछ और भी कॉलेज हैं। तो अगर मैं टिप्स पर भी गिनूं, मैं मैक्सिमम बोल सकता हूं कि 77 के अंदर से मुझे शायद याद होंगे, या फिर बाकी जो लोग हैं उनको याद होंगे शायद 20 से 25 कॉलेज जो कि टॉप कॉलेज है। या तो मुझे लगभग सारे हैं, लेकिन जो टॉप है वो है 20 से 25। तो जो हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं वो हम टॉप कॉलेज की बात कर रहे हैं 20। इनके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 6 या 10 कॉलेज की, राइट। तो जो हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं भाई, डीयू के अंदर आपको इतनी बढ़िया प्लेसमेंट मिलती है, वो प्लेसमेंट होती है 77 में से सिर्फ और सिर्फ 6 से 10 कॉलेजेस की। बाकी इतने सारे कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिनकी प्लेसमेंट भाई 3 एलपीए, 5 एलपीए, 4 एलपीए, इतनी हाईएस्ट प्लेसमेंट है। तो आप ये मत समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मान लीजिए प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं कि 20 एलपीए तो 20 एलपीए सभी कॉलेज की, ऐसा नहीं है। 77 कॉलेज के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 10 के आसपास कॉलेज होंगे, या फिर हम 10 के अलावा 12 लिख सकते हैं यहाँ पे, 12 के आसपास कॉलेज होंगे जिनकी प्लेसमेंट होगी। बाकी जो कॉलेज है उनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट इतनी नहीं होती है। इस चीज को आपको समझना होगा। उनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट 5 एलपीए, 4 एलपीए इतनी ही होती है।
अब हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की। चलो अब देखिए हम बात करते हैं सिर्फ इन 12 कॉलेजेस की जो टॉप कॉलेजेस हैं। आपने सुना होगा यार एसआरसीसी की 20 LPA पैकेज लग जाता है हाईएस्ट, और 2018 के अंदर उनका जो पैकेज था नवंबर के अंदर शायद 31 LPA का भी लगा था, या फिर स्टीफन्स के अंदर 27 LPA है ना। आपने सुना होगा, इतनी हाई वैल्यूज आपने सुनी होंगी। तो देखो अब बात ये आती है कि आपको क्या लगता है कि जो एसआरसीसी के सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, 500-600 स्टूडेंट एक बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को क्या 20 LPA पैकेज मिल रहा है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पैकेज है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो वहां से 3 LPA 4 LPA का भी जॉब लेते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 6 LPA 7 LPA का भी लेते होंगे। तो हर तरह की कंपनी आती है। अगर वहां पे 20 LPA आ रही है एसआरसीसी के अंदर, तो वहां पर 4 LPA भी आती होगी, और जो स्टूडेंट 20 LPA के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट 4 LPA या फिर 5 LPA के अंदर भी अप्लाई करते होंगे, और वो उन जॉब्स को भी लेते होंगे। इस चीज को ना वेबसाइट पे कहीं पर आपको मिलता है, ना ही किसी दूसरी जगह पर मिलता है, लेकिन ये सच बात है। और सिर्फ डीयू की बात नहीं है, मैं यहां पर डीयू लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ डीयू की बात कर रहा हूं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वो सब आपका जो हाईएस्ट पैकेज है या फिर एवरेज पैकेज है वो शो करते हैं, लेकिन सबसे कम पैकेज किस स्टूडेंट ने लिया, कहां पर स्टूडेंट गया, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती ऑफिशियल वेबसाइट पर। और सिर्फ एसआरसीसी की बात नहीं, जितने भी कॉलेज में सभी की इन जनरल बात कर रहा हूं। तो एक हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को मिलती है, लेकिन उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट भी होती है, उसके बाद फिर वो प्लेसमेंट भी होती है जो कहीं पर शो नहीं होती है। उस तरह के पैकेज भी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। सो आई होप आप समझ गए हैं कि यार सबसे पहले तो 77 कॉलेज के अंदर से जो टॉप कॉलेज हैं उनको आपको समझना होगा। उनके अंदर भी जो हाईएस्ट पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज के अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, उनको भी आपको समझना होगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई आप ऐसा कोर्स कर रहे हो जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, जो कैंपस प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं आती है। अगर कोई आता भी है तो फिर भी उनकी जो 90% उनकी प्रेफरेंस होती है वो यही होता है कि स्टूडेंट इन कोर्सेज से हो, भाई बीकॉम ऑनर्स से हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हो, मैथ्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, इंग्लिश से हो। तो ज़्यादातर प्रेफरेंसेज ये रहती है। और इंग्लिश को में फिर भी हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी कम है, लेकिन इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है जितनी भी कंपनीज आती हैं। सो आई होप चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई हैं, और जो एक मिसकंसेप्शन है प्लेसमेंट्स को लेकर के वो आपके मन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने तो सोचा था कि डेल यूनिवर्सिटी के अंदर 25 LPA का पैकेज मिल जाएगा। मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन वो इन 12 कॉलेज के हाईएस्ट प्लेसमेंट होती है। हाईएस्ट प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट प्लेसमेंट, राइट। तो वो आपको समझना चाहिए। और छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी डेल यूनिवर्सिटी के बारे में, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी आप रिलेट कर सकते हो। सभी में ऐसा होता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सभी कॉलेज के अंदर, तो आपको समझना चाहिए। सो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।